नाम? नाम कहाँ? आबिद नाम है। तुझे 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना गाँव में बड़े मत जाइयो, ठीक है ना? और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार है, ठीक है? लंबा हो जाए निकल चल, भाग जा। खालिद कौन है अभी? अरे तोड़ तू बता है इन्होंने लोगों की कल से नहीं आएगा, कल चलो तो अभी भाग जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आपने भी एक वीडियो देखी होगी कि जिस वीडियो के अंदर जो मुसलमान हज़रात हैं वो किसी जगह अपना सामान बेचने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लड़के हैं, वो लड़के कहते हैं कि साहब तुम मुसलमान हो तो यहाँ पर कोई सामान बेच नहीं सकते और दोबारा आ मत जाना, अगर तुम आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मतलब उन्हें मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। और उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? अभी जो पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले के अंदर हिंदुओं को मारा गया, तो उस बुनियाद के ऊपर वो मुसलमान का बायकॉट कर रहे हैं। हालांकि तमाम मुसलमान से जिन लोगों से भी इंटरव्यू लिया गया या जिन लोगों ने भी वीडियोस डाली, उन तमाम लोगों ने कहा है कि हम इस आतंकी हमले की मजम्मत करते हैं। किसी एक मुसलमान ने इस बात की तायद नहीं की और ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। सभी ने ये कहा है कि ये बहुत ही बुरा काम हुआ है, बहुत ही घटिया काम हुआ है। लेकिन देखा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अभी जोधपुर के अंदर इस हमले के बाद कोई रैली निकली या उन्होंने कोई छोटा सा जगह अपना स्टेज लगाकर वहाँ पर इस्लाम के बारे में बोलना शुरू किया कि इस्लाम मुर्दाबाद, इस्लाम के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं। अजीब व गरीब बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन जवानों को आप देखिए कि इन लोगों के पास लगता है मुझे कोई काम धंधा नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर ये ऐसे मामलात कर रहे हैं कि मुसलमान अगर किसी गांव के अंदर कोई अपना सामान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उनको रोक रहे हैं। अब उनसे पूछा गया तो वो वही बात कह रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला किया है वो मुसलमान ने किया है। अब आप मुझे बताइए कि आप ये बात तो कह रहे हैं कि मुसलमान ने हमला किया है, लेकिन आप ये बात क्यों भूल गए हैं कि वहीं के कश्मीरी मुसलमानों ने उन बाकी टूरिस्ट की जान बचाई है। जो कश्मीर पहलगाम के अंदर टूरिस्ट हिंदू गए थे, किसी एक हिंदू ने भी कश्मीरी मुसलमान को बुरा नहीं कहा। आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तमाम जगह भरी हुई है। किसी एक टूरिस्ट ने, जो हिंदू टूरिस्ट था और पहलगाम के अंदर उस आतंकी हमले के वक्त मौजूद था, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि कश्मीरी मुसलमान बेकार हैं, कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे साथ भेदभाव किया या कश्मीरी मुसलमानों ने हमें हिंदू समझकर हमें मारा है या हमारे साथ लूटपाट की है। हालांकि आप देखेंगे कि उस आतंकी हमले के बाद तमाम के तमाम मुसलमानों ने, जो वहाँ के कश्मीरी मुसलमान हैं, उन तमाम लोगों ने अपने होटल्स फ्री कर दिए, उन लोगों के लिए तमाम के लिए खाने फ्री कर दिए, तमाम के लिए जो कैब थी, गाड़ियाँ थी, उन तमाम को उन्होंने फ्री कर दिया। और उन लोगों को, जो भी वहाँ के टूरिस्ट थे, जो भी अपने हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से घूमने के लिए आए थे, उन तमाम लोगों को कश्मीरी मुसलमान ने प्रोटेक्ट किया, अपने घरों के अंदर जगह दी। आप वीडियो देखिए कि घरों के अंदर बिठाकर उन्हें इज्जत से खाना खिलाया जा रहा है, उनको घरों के अंदर रोका गया है, होटल्स के अंदर पहुंचाया है। आप वीडियो देखिए कि एक शख्स, कश्मीरी मुसलमान, जो एक हिंदू जो घायल हो गया था, उसको अपने कंधे पर लाद कर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था या पहाड़ी के ऊपर से उतर रहा था और उसको अपने कंधे पे लेकर दौड़ रहा है, उसको सेफ जोन के अंदर पहुंचाता है। आप इस चीज़ को क्यों बयान नहीं कर रहे हैं? आप इस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रहे कि आप वीडियोस देखिए कि एक शख्स ने कहा कि मेरी बीवी के कपड़े फट गए थे, तो किसी कश्मीरी मुसलमान ने अपना कुर्ता उतार कर उसे दिया, अपना लिबास उतार कर उसे दिया कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारा कुर्ता पहनिए, आपके कपड़े फट गए। ये अच्छी बात नहीं है कि औरत फटे हुए कपड़ों के अंदर घूमे, ये अच्छी बात नहीं। उसने अपना कुर्ता पेश किया। आप आदिल हुसैन की बात कीजिए कि जिसने टेररिस्ट की बंदूक पकड़ी और पकड़ने के बाद कहा कि ना ना, इनको मारना ठीक नहीं है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर इसकी कतई इजाज़त नहीं है कि आप किसी इंसान को गोली मारे। ये हमारे मेहमान हैं, ये कश्मीर के मेहमान हैं, आप इनको मार नहीं सकते। तो उसके बचाव के अंदर उस शख्स को गोली लगी, आदिल हुसैन को, और मारा गया। आप इस मुसलमान की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप जहां देखें नफरत ही फैलाने का काम कर रहे हैं। जो 2000, 2500, 5000 हिंदू वहां पर टूरिस्ट था, उस किसी एक हिंदू ने आकर कश्मीरी मुसलमानों की बुराई नहीं की, मगर जो घरों में बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं, जो घरों में बैठकर वीडियो देख रहे हैं, उनका खून उबल रहा है। हालांकि ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, मैं फिर कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी किया है उनको पकड़ा जाए
और पकड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनको मौत की सज़ा होनी चाहिए और कोई दूसरी सज़ा उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने ये हरकत की है, ये काम किया है। हम तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं किया, जो निर्दोष है, जिनका दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, आप उनका बहिष्कार कर रहे हैं। आप उनके लिए साहब अपने दिलों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमान ही टेररिस्ट होता है, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि जयपुर के अंदर ट्रेन के अंदर जो पुलिस ऑफिसर ने 3 मुसलमानों को नाम लेकर गोली मारी थी, फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तबरेज़ आलम को जो बांध कर पीट पीट कर मार दिया गया था मुसलमान होने की वजह से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो गाड़ी में बंद कर कर मुसलमानों को जलाया गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पर आपकी ज़बान नहीं खुलती है। आप उन लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते हैं। आपके जब अपना कोई करता है तो आप कहते हैं कि ये गुनाहगार है, इसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जब कोई मुसलमान कर रहा है तो फिर आप इस्लाम को घेर लेते हैं कि इस्लाम ऐसा ही होता है। भाई, अरे जिसने गुनाह किया है आप उसको पकड़िए, उसको सज़ा दीजिए। मज़हब को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? बहरहाल लोगों को समझना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं इस दौर के अंदर, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने दिल से मुसलमानों के लिए जो आपने बुग़्ज़ और इनाद और हसद और जलन अपने अंदर पैदा कर रखी है उसको ख़त्म कीजिए। अपने ऊपर से दुश्मनी का चश्मा उतारिए और आप ज़रा गौर तफक्कुर कीजिए कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितना वफ़ादार है इस मुल्क के लिए और अपने दोस्त यारों के लिए, चाहे वो किसी मुसलमान धर्म से आता हो, चाहे वो किसी और मज़हब से आता हो, कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से वफ़ादार रहा है।